ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਕਵਨੀਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ है। नहीं मैंने टूटी फूटी जेडी भी आंदी है मैं ट्राई करूंगा। मैं एसएमएस के जमानों वाला बच्चा हूँ, मतलब हम लोग एसएमएस करते थे भी, प्यार भी एसएमएस वाला होता था। एसएमएस पे शायरियां आती थी ना कि लहर आती है किनारे से लौट जाते, अरे भाई यही सब होता था। शायरी ही वाज द फर्स्ट आर्ट फॉर्म दैट गॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं पहले शायरी करता था, लिखता भी था। लड़कियां जो मुझे पसंद थी स्कूल में उनको मैं सुना भी देता था। तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है, मैं कितना ही थकूं तुझसे मिलने आने को दिल करता है। तू मेरी बातें सुन, तुझे इनमें उलझाने को दिल करता है कि जब तारीफ करता हूँ तेरा शर्माने को दिल करता है। तुम्हें रोना नहीं आता कि जब घर जाने को दिल करता है, और तू भोली सी लगती है तुझे समझाने को दिल करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो कि ऑलमोस्ट जितने लड़के पूछते होते हैं, हाँ जी। कि आखिर लड़की को चाहिए क्या है, तो लड़कियों की तरफ से आखिर लड़कों को चाहिए क्या है? लड़कों को चाहिए कि आप उनमें फेथ दिखा दो। तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों ने मुश्किल किया है क्यों जीना हमारा। तेरे नैनों से बातें हुई जब से मेरी, तो खोया है चैन हमारा। तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों पे मैं दिल हारा। सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं आज कवनीत संधू एंड वेलकम बैक टू सूफी कास्ट। एंड आज मेरे नाल ना एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट बैठे हुए ने जो कि एक्टर ने, पोएट ने, स्टैंड अप कॉमेडियन भी ने, एंड मैं हुने खोर इस तो पहला इंटरव्यू होया है, एंड रॉक स्टार भी ने। वेलकम टू द शो बादल शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी कवनीत जी। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੀਡ, ਓਕੇ। ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ मतलब काम ਹੁੰਦਾ है। बाकी कैसी हैं आप? बढ़िया। मैं बहुत मैं बीच में हिंदी पंजाबी शिफ्ट करूंगा, ठीक है? मैं हाँ ठीक है, डन। ਤੁਸੀਂ पोएट्री, स्टैंड अप एंड इमोशंस का एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड हो। तो ये बिल्कुल शुरुआत जो हुई वो किस चीज से हुई? पहले आप पोएट बने, क्या मतलब कैसे हुआ सब कुछ? यार पहले तो मैं एसएमएस के जमानों वाला बच्चा हूँ, मतलब हम लोग एसएमएस करते थे भी, प्यार भी एसएमएस वाला होता था। तो एसएमएस पे शायरियां आती थी ना कि लहर आती है किनारे से लौट जाते, अरे भाई यही सब होता था कि लहर आती है किनारे से लौट जाती है, ये लहर तुम्हारी याद से अच्छी है, तुम्हारी याद कुछ ऐसा वापस नहीं जाती, कुछ ऐसा करके ये सब। तो मैं एसएमएस में 150 एसएमएस की मेमोरी होती थी फोन के अंदर, वो डिलीट करने पड़ते थे, तो वो मैं डायरी में लिख लेता था कि कहीं दोबारा टाइप करने पड़ जाए तो दोबारा कभी जरूरत पड़े किसी को कब भेजने पड़े। हाँ जी। तो मतलब जो गरीब होता है ना उसको बड़ी पूंजी इकट्ठी करने की चाहत होती है। तो तब हम थोड़े से ऐसे लिटरेचर में नॉलेज भी नहीं थी, लगता था यही सब है और यही सब करते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने ऐसे, शायरी ही वाज द फर्स्ट आर्ट फॉर्म दैट गॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं पहले शायरी करता था, लिखता भी था। थोड़ी मतलब लड़कियां जो मुझे पसंद थी स्कूल में उनको मैं सुना भी देता था। ये सबसे इजी तरीका है ना, मतलब उतना भी नहीं है, मतलब तो मतलब जिसकी बॉडी ना हो उसके लिए तो अच्छा, आई वाज अ वेरी शॉर्ट किड, ऐसे 5 फुट 2 इंच का बच्चा था मैं। मुझसे लंबी लड़कियां होती थी जो मतलब जिन पे क्रश थे मेरे, वो मुझसे लाइक 5'4", 5'3", 5'6" होती थी। तो मुझे लगता था यार अब कैसे इनको, मतलब अब बॉडी से तो इम्प्रेस कर नहीं सकता कि देख मेरे डोले हैं मेरे, और गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, ऐसा स्कूल में गाड़ी ये सब नहीं होता था। तो फिर जुबानी है अपने पास, मतलब शायर के पास एक जुबानी होती है कि वो शेर है कि मतलब एक, हाँ जी, एक छोटी सी कविता है कि तू भोली सी लगती है, तुझे समझाने को दिल करता है, मैं कितना ही थकूं तुझसे मिलने आने को दिल करता है। तू मेरी बातें सुन, तुझे इनमें उलझाने को दिल करता है कि जब तारीफ करता हूँ तेरा शर्माने को दिल करता है। तुम्हें रोना नहीं आता कि जब घर जाने को दिल करता है, और तू भोली सी लगती है तुझे समझाने को दिल करता है। ओह माय गॉड, बहुत सही। ये सब लिखता था मैं, मतलब अभी भी लिखता ही हूँ। एक लड़की थी मेरे क्लास में, कॉलेज में, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। अच्छा। तो उसकी आंखों पे मैंने लिखा था कि तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों ने मुश्किल किया है क्यों जीना हमारा। तेरे नैनों से बातें हुई जब से मेरी, तो खोया है चैन हमारा। तेरे नैनों पे मैं दिल हारा, तेरे नैनों पे मैं दिल हारा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, कमाल कर दी। पहली कोई ऐसा, पहली पोएट्री, पहला शेर जो लिखा हो? नैना, ये नैना वाला ही? तेरे नैनों पे मैं दिल तो हारा। वो ही आपका मतलब वो फर्स्ट लव थी?
लव कि नहीं नहीं? थी, वो क्रश थी। क्रश थी। उन्होंने कभी इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया और मेरे पास उतना स्किल नहीं था कि मैं हम्म। जाके उस लड़की को समझा सकूं, बता सकूं कि व्हाट आई फील फॉर यू। हम्म, तो मैं नर्वस हो जाता था उसके सामने, तो लिख लेता था और उसको तो शायद कभी सुनाया भी नहीं। उसको कैसे सुनाया, जब महफिल बैठी है, सब लोग सुना रहे हैं, कुछ कुछ सुना रहे हैं, तो मैं सुना रहा हूँ, अच्छा तो सुनाया उसको उसको पता सुनाया, लगा लेकिन कि सेकंड उसके हैंड लिए सुनाया। है? हाँ जी, उसको बिल्कुल पता लगा। वाह। और उसको बाद में पता लगा कि मतलब, क्योंकि ऐसा बच्चे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे बिहेव करना है। तो मैं बोल रहा था सबके सामने, लेकिन मैं देख रहा था उसको। तो ओह। आपको समझ, सबको पता है कि उसी के क्या लिए चल आ रहा रही है। है। तो वैसे वैसे वो बात कम्युनिकेट हुई कि ये मेरे लिए लिखा हुआ है इसने। हम्म, ये थी मेरी पहली कविता। और इसके अलावा फिर जब मेरी गर्लफ्रेंड बनी सेकंड ईयर में, जब इससे क्लैरिटी हो गई कि कुछ होना नहीं है, ये सीनियर थी बेसिकली। अच्छा, तो आई लव यू दीदी वाला। जब ये मैं फर्स्ट ईयर में था, तो ये सेकंड ईयर में थी। हम्म, और सेकंड ईयर वाली लड़कियां फर्स्ट ईयर वालों से कहाँ बात करती हैं, कर तो लेती होती है। पता नहीं कब नहीं है। तो हमारे टाइम पे ये सब नहीं था। फिर मुझे एक और किसी से मोहब्बत हुई, जिन्होंने मेरे अंदर के शायर को शायद हवा दे दी। मतलब अगर वो, फिर मैंने उनके लिए लिखना शुरू किया बहुत सारा। और ये जो इससे पहले आपको सुनाई, तू भोली सी लगती है, ऐसी लगती वो उनके लिए लिखा मैंने। बहुत खूबसूरत। बहुत। मतलब एक टॉपिक अच्छा होना बहुत जरूरी है ना? म्यूज बोलते हैं ना जिसे, हाँ, म्यूज Muse इंस्पिरेशन inspiration। होता है। तो अगर आपका महबूब खूबसूरत हो तो भी आप अच्छा लिखते हो, अगर बेवफा हो तो बहुत अच्छा तो लिखते बहुत अच्छा हो। लिखते हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ज्यादा इंस्पिरेशन किससे मिलती है, यार सुख से कि दुख से? मैं कहता हूँ सुख ना इंसान को अगर लाइफ में जल्दी मिल जाए तो उसे दुख की नॉलेज नहीं होती। नहीं नहीं होती, जैसे exactly। बहुत सारे कोयले अगर आपने छान रखे हैं और फिर एक हीरा मिल जाए, तो आप उसे बड़ा संभाल के रखोगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है कि या तो मैं ही गलत था या सामने वाला गलत था, चीजें नहीं चली, समय सही नहीं था। फिर जब अब अल्टीमेटली नाउ आई नो हाउ टू डील विद व्हेन लव वॉक्स इनटू माय लाइफ, दैट इज हाउ आई फील। पता नहीं अभी मैं शायद फेल हो जाऊं तो फेल हो जाऊं, लेकिन नहीं, मुझे पता है कि अब मेरे मन में, दिल में बहुत जगह है दूसरों के देने के लिए भी। और दूसरा, मेरी मेरी वो खत्म हो गई, वो मेरी भूख खत्म हो गई है कुछ लेने की। नाउ आई एम अ गिवर। तो मुझे लगता है गिवर्स फाइंड लव सूनर देन टेकर्स। वाह, बहुत बढ़िया। कोई ऐसी पोइट्री या शायरी जो आपकी लाइफ को और आपकी फिलॉसफी को एक्सप्लेन करती हो? बिल्कुल। मैंने अभी 2-4 लाइंस मैंने लिखी थी। एक, कोई लड़की नहीं है, ठीक है, एक आइडिया है ऑफ अ गर्ल दैट आई कीप राइटिंग अबाउट, है ना। तो उस पे लिखा था कि उसकी ही बात ज्यादा करते हैं, उससे मिलने का वादा करते हैं, हमसे सब गोपियां खफा हैं कि हम हर जगह राधा राधा करते हैं, वाह। हर जगह राधा राधा करते हैं। अब पता नहीं, दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि कोई है, जब आएगी तो समझ में आएगा कि कौन है, कौन है? बट अभी तो फिलहाल राधा राधा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ओके, आपको पता है, मैंने आपको बताया ना, मेरा लव शो आता है। हाँ जी, तो उसमें मैं लव स्टोरी सुनाती हूँ ठीक और है। पोएट्रीज भी सुनाती हूँ। ठीक है। तो मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली बातें ज्यादा करती हूँ। आपके हिसाब से प्यार क्या है? मतलब जो मुझे अभी लगता है, समर्पण और अपने आप को दे देना, वो प्यार है। जब मैंने, जैसे मैं बहुत पहले तो मैं बहुत सेल्फिश आदमी था, अभी मैंने थोड़ा सरेंडर करना शुरू किया है। उसके 2 कारण हैं। एक है विराट कोहली और एक है स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। तो विराट कोहली, उनके पास जाते हैं, वो उनको ये सिखाते हैं भक्ति। विराट प्रेम का जीता जागता उदाहरण है, अपने प्रेम के लिए क्या क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसने ग्राउंड पे से दिखाया है कि पूरी, चाहे लाखों की आबादी, मैंने अपनी दादी के लिए लिखा था, मुझे बहुत प्यार है उससे। जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए तब मैंने, मतलब विद माय आईज, वो नहीं थी तब तक दुनिया में, जब मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हुए। और एक ही नंबर होता है कि मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि तू चिंता मत कर, हो जाएगा, लाखों लोग देखेंगे दी। और लाख हुए ना जिस दिन, तो मुझे बड़ी याद आई उसकी। तो वहां मैंने लिखा कि चाहे लाखों की आबादी देख रही है, मेहनत करता हूँ कि दादी देख रही है। तो मुझे लगता है प्रेम को पा लेना और समर्पण, और मेरी दादी का बहुत समर्पण रहा है, मतलब वो ही कहते हैं ना, जो बड़ों की दुआएं होती हैं और वो बोल के चले जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो वहां लिखा कि चाहे लाखों की आबादी देख रही है, मेहनत करता हूँ कि दादी देख रही है। तो प्रेम मुझे लगता है वही है, समर्पण का नाम प्रेम है। कुछ बेईमानी कर लेने का, कोई छीन लेने का, धोखाधड़ी कर लेने का, चालाकपंती करने का, वो प्रेम नहीं है, फिर वो सौदा है, वो बिजनेस है, या फिर आप सर्वाइवल पे जी रहे हो। प्रेम तो प्रिविलेज है। जो मतलब जैसे जो पहले हुआ करता था ना, मैं कहती हूँ कि वो प्यार होता था।
ट्रू। है ना, जो कि मतलब हम लोग सिर्फ दूर से देख लेते हाँ थे, जी, हाँ जी, तो हाँ उसमें खुश हो जाना हाँ जी, हाँ और जी। वो सब चीजें, मतलब उसमें ना वो चीज एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी कि भाई वो कुछ सामने हो। वाला हाँ कुछ माने ना माने कोई चक्कर नहीं, अपना करिए जाओ, बिल्कुल सही। लगे रहो। बट आजकल ना चीजें बहुत बदल गई हैं, आजकल कितनी सारी टर्म्स आ गई हैं, मैंने भी लिखी हैं, मेरे को पता लगा, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, नैनोशिप। तो क्या लगता है कि पहले वाला प्यार ज्यादा मतलब प्योर और सैक्रेड टाइप होता था कि अब यार तो चलो दोनों बड़े खूबसूरत प्यार हैं। हम्म आज का क्या है कि मतलब देखो ये वो वाली बात है कि पहले रविवार को एक फिल्म आती थी हम्म तो सब लोग बैठ के वही देखते वही थे। देखते अभी क्या है आपके पास हैं। नेटफ्लिक्स, अच्छा ऑप्शंस हैं तो व्हाई नॉट। नहीं नॉट वाई, आई एम नॉट सेइंग वाई नॉट, पर जो कर रहा है उसके लिए एक मेरा वो था, मैंने बड़ा जेंजी सी बात लिखी थी कि आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम, उसने बस एक ताना मारा एक पहर तक रोए हम, उसके इश्क में जैसे हो गए वॉर जोन डिप्लॉय हम, आंसू फिरे पिरोए हम, हो गए मोए मोए हम। वाह तो वॉर जोन में डिप्लॉय होने का हम्म, कितना खतरा है भाई हम्म, कि यार ये जंग चल रही है क्या, इश्क है ना, जंग की तरह क्यों लड़ रहे हो इसे। बिल्कुल। तो वो आप वाले किस टाइप के हो, ओल्ड स्कूल आशिकी या फिर ये जेंजी आशिकी? भाई मैं जेंजी करने में बहुत मजा आता है मुझे, मतलब मुझे बहुत मजा आता है कि वो जेंजी वाला प्यार आज बट चाहिए ओल्ड स्कूल है कि यही चल तो रहेगा? उस जैसे हाँ। वो मतलब मैंने एक ये 4 लाइंस भी लिखी थी कि कभी सुनूं मैं सदगुरु को, कभी एंड्रयू टेट पे जाऊं, हवा चले तो बाहर देखूं घर के गेट पे जाऊं, तू चाहती है हर लड़के के साथ तू डेट पे जाए, मैं चाहता हूँ हर डेट पे मैं तेरे साथ में जाऊं। अरे वाह। तो वही एक इंसान को आप बार बार अगर नए तरीके से नए सिरे से डिस्कवर कर रहे हो तो वो भी जेंजी वाला प्यार है पर ओल्ड स्कूल तरीके से है। चलो प्यार तो प्यार ही है, चाहे जेंजी वाला हो चाहे ओल्ड, चलो देखो ठीक हाँ, है। मतलब करोड़ों सालों से अगर लोग प्रेम को डिस्कवर कर रहे हैं और रीडिस्कवर कर रहे हैं तो कौन कह सकता है कि हमारी जनरेशन में वो रीडिस्कवर नहीं होगा। नहीं। किसने सोचा था 15-20 साल पहले कि आप ऐसे करोगे और आपको प्यार मिल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाता है, बट देर आर सो मेनी पीपल जिन्होंने स्वाइप करके और शादी करी सच है। में मिला है, कितनी प्यारी बात है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अपनी फीलिंग्स ना अपने मतलब वन साइडेड लव वैसे तो बहुत प्यारा होता है, हाँ जी, बट मुझे नहीं लगता कि भाई एक्सप्लेन कर देना चाहिए है बिल्कुल एक्सप्लेन ना, करना until चाहिए। it's too late है ना, एक्सप्रेस कर देना बिल्कुल। चाहिए है। ਚੱਕਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ हाँ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਸ਼ੇਮਡ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕਿਦਾਂ ਕਹਤਾ, ਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਮੇਡ ਫॉर ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅਟਰੈਕਟਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੀਮੇਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਸਪਾਰਕ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਲਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਡੇ ਨਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕਦਮ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਮਾਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਔਕਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਪਾਰਕ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਵਿਦ ਵਨ ਪਰਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ पूरी जिंदगी रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना कि यार मैं बोल सकता था या बोल सकती थी। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਸਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਔਕਵਰਡ ਰੂਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਯਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਸਿਗਨਲਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਬਣ जाओ। बिल्कुल। अच्छा एक सवाल जो कि ऑलमोस्ट जितने लड़के पूछते होते हैं हाँ जी। कि आखिर लड़की को चाहिए क्या है, तो लड़कियों की तरफ से आखिर लड़कों को चाहिए क्या है? क्योंकि आजकल लड़के बहुत कंफ्यूज हैं। लड़कों को चाहिए कि आप उनमें फेथ दिखा दो। जो फेमिनिन एनर्जी है ना, मुझे बड़ा हैरानी होती है देख के कि फेमिनिन एनर्जी थोड़ी सी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई। जो हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने फेमिनिन साइड दिखाई है हमें, वो बड़ी अलग साइड है कि 2 महीने मेरे दादाजी टूर पे गए हुए हैं, बट माय दादी इज हियर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। आज के टाइम पे वो LDR
का नाम देके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप देके। तो मुझे लगता है फेथ जो है ना, जो बैकिंग है, जैसे अब विरुष्का इसलिए इतना बड़ा ब्रांड है क्योंकि मुझे लगता है कि अनुष्का ने जो एनर्जीज विराट की जिंदगी में लाकर खड़ी कर दी है, वो बड़ा, एंड दैट मेड हिम विराट कोहली आई थिंक। तो जो बोलते हैं कि हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो बिल्कुल ट्रू है, बट वो हाथ रहना चाहिए, मतलब आदमी को यकीन होना चाहिए कि औरत है ना। यहाँ पे एक शेर था कि मतलब वो इनसिक्योरिटीज पे है कि तू यार छोड़ेगा तो नहीं, तू जाएगा तो नहीं, तो तेरा, तो वहां लिखा था कि दिन में तारे जुगनू रात को पकड़ेगा, बादल पलकों पे बरसात को पकड़ेगा, और एक हाथ से जोतेगा दुनिया का रथ, दूसरे हाथ से तेरे हाथ को पकड़ेगा। वाह वाह। लड़के कर लेंगे आप, मतलब वही है ना कि जो करना चाहता होगा वो कर लेगा। हाँ जी, और ये दोनों तरफ से हम, मुझे लगता है, तो ये है, यही समर्पण है, और यही फेमिनिन और मैस्कुलिन का संगम है कि आप सरेंडर कर दो, मतलब लड़के सरेंडर कर दें कि यही है जो है, जैसा बोले कि ठीक है, और लड़कियां फेथ दिखा दें कि तू ना, जैसे वो रॉकस्टार वाली बात है कि तू कर लेगा, तू कर लेगा। बिल्कुल। एक ना मतलब वो है, लाइन है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। हाँ जी, हमारी वाली तो शौकिया हमारी वाली शौकिया बेवफा थी। होता है भाई, कुछ लोगों का होता है, बट आपको क्या लगता है कि इसमें डेस्टिनी का कोई रोल, किस्मत का रोल होता है इन सब? मुझे लगता है आपको रुलना पड़ता है अगर सुंदर होना है तो। मतलब रोलिंग स्टोन्स जो एक टर्म है इंग्लिश की, ऊपर से एक पत्थर मतलब घूमता हुआ टूटता हुआ था, तब वो एक गोल सुंदर पत्थर बन जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रोलिंग स्टोन्स करके एक वो भी है, एक मैगजीन भी है। इट इज अबाउट दैट ओनली कि ऊपर से जब पत्थर गिरता है तो वो सुंदर होता जाता है नीचे गिरता गिरता। तो थोड़ा रुलना पड़ता है, थोड़े धोखे खाने पड़ते हैं, ताकि जब असली प्यार आपकी जिंदगी में आए तो आपको लगे कि यार, मतलब ये लिखिया तो हर किसी दी किस्मत च कोई ना कोई हाँ जी, हाँ जी, है ना, बट एक बारी वो होता ना कि उस तक पहुंचने के लिए हाँ जी बहुत एक लगता है भाई, धोखे लगते हैं कि क्या था कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था, वो नजरें मिला करके ये बोलता है। जब आपको किसी से प्यार होता है, आपको लगता है उसके साथ ही बैठा है ऊपर वाला, वही बता रहा है, वही कर रहा है कि तेरे बराबर में बैठा खुदा था, वो नजरें मिला करके ये बोलता था कि कर ले मोहब्बत तू इस नाजनी से और इसकी हर एक खूबसूरत कमी से, कि तेरी हर एक नज्म को, हर गजल को यही एक लड़की निखारेगी कल को, तो कर ले मोहब्बत अभी इस अदा से। तो मैंने भी आगे से पूछा खुदा से कि इसके ही हिस्से में क्यों प्यार आए, इसे भी तो कोई ये बातें बताए। तो बोला कि सुन ये सताई हुई है, जमाने से लड़के तो आई हुई है, ये औरों की लेडी लक और जाने क्या क्या, ये खुद के ही हिस्से में खुद के मुकद्दर में थोड़ी सी आई हुई है, कि सुन ये सताई हुई। एक लड़की ने आपको पूछा, एक मैंने वीडियो देखी आपके हाँ से जी, पहले, हाँ जी, कि एक लॉयल मर्द चाहिए, तो उसने या तो लॉयल मिलेगा या मर्द, या तो मर्द होएगा, तो आप क्या हो, लॉयल या मर्द? अरे भाई ये कैसा सवाल पूछ लिया आपने। ये या तो लड़का लॉयल होगा या तो मर्द होगा, एक साइड बताओ। इतनी यार मोहब्बत वाली वो बता दी, उसके बाद बता दिया ये सब फिक्शनल था भाई, ऐसा कुछ नहीं है। We are still assessing the situation. बहुत बढ़िया। आप क्रोनोलॉजी समझिए। शर्मा क्या है, ये लॉयल है कि मर्द? मुझे लगता है वो मैंने बोल तो दिया था, कभी लॉयल कभी कभी मर्द। नहीं मुझे लगता है पहले आदमी लॉयल होता है फिर वो मर्द होता है। क्रोनोलॉजी समझिए आप। अपनी बातों में खुद ही नहीं पता, वो तो कॉमेडी शो था, तो मुझे ये सब करना पड़ता है। थोड़ा लोग हंसते भी तभी हैं जब उनको थोड़े जख्मों को याद दिलाया जाए। हाँ, उसको थोड़ा वैसे ही आप भूलते हो, मतलब उस बारे में बात कर लो, जोक कर लो तो भूल जाते हैं आप। जैसे मेरा एक जोक है, आई डेटेड दिस वन गर्ल हु वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरी वाली सीए थी, दिन में जीएसटी काटती थी, शाम को मेरा। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो जोक के लिए मैंने वैसे लिखा कर दिया। चलो, वैसे ना एक बहुत ही प्यारी लाइन है, हाँ जी, कि जित्ते दामुल कौडी पेंदा हारे दामुल हीरा, आहा, जित जित के उमर गवाली हुन तू हार फकीरा, पोर भी नीवा हो फकीरा, पोर भी नीवा हो। क्या बात है। तो थोड़े हिसाब नाल लाइफ च हारना कितना इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल ਉਹੀ ਸਮਰਪਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਦਰ ਦੁਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਦੁਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰ ਭਟਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਸ਼ਿਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਯਾਰੀ ਲਾਲੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਣੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸ਼ਿਕੀ
ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਬੇਕਰਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੀ, ਹਾਸਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਮਨਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਹਾ ਫਿਦਾ ਸਭ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਸਾਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿਲਾ ਹਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ, ਆਹਾ ਐਸੀ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰੀ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਹਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ। ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ है ना, बिल्कुल। टू गुड टू बी ट्रू। ओके, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, इसके बारे में क्या कहना चाहो? इसके बारे में ही कहना चाहता हूँ मैं सब कुछ। मेरे को अभी तक जितने लोग मिले हैं वो गलत टाइम पे मिले हैं। शाम को मिलने को बोलते थे, तो शाम को हमारे यहाँ 7 बजे के बाद अलाउड नहीं होता है। लड़कियों का हिसाब है आपके घर में? नहीं, मैं बहुत ज्यादा लड़कियों की तरह पाला गया हूँ। बहनें बहुत थी घर में, तो बहनें ऑब्जेक्शन करती थी कि हमें बाद में जाना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है भाई, बैठते हैं आपके साथ ही। फिर मैंने मतलब 4 बहनें हैं मेरे घर में, नॉट मेरी बहनें, मतलब पापा को काम भी हो गए, तो 4 बहनें मेरे घर में कसम से। बीच में बोला इन्होंने कुछ। अरे मैं ठीक है, तो जॉइंट फैमिली में मैं रहता हूँ, तो मैंने बड़ा वो वाला जीवन देखा है। बाय द वे, मेरी बहनों से मैंने गुरमुखी सीखी। ओके। मेरी बहनें एक सिक्स स्कूल में पढ़ती थी। हाँ, उनके कोर्स का पार्ट था डिविनिटी और वो सब पढ़ते थे वो, तो मैं भी पढ़ता था। अब मेरे को लेफ्ट आउट फील होता था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए। तो अब मैंने पूरा वो सारी जीवनियाँ पढ़ी हुई हैं, मैंने सारे गुरुओं की कहानी उसमें पढ़ी हुई है, और बड़ा मजा आता है मुझे। पंच प्यारे और ये सब, मतलब वो नगर कीर्तन में हमने जाना, तो वो मैंने गुरुमुखी वहां से सीखी। तो मुझे लगता है कि बहनों से जो मेरे को एनर्जीज जो समझ में आया, चीजें फेमिनिटी का समझ मुझे थोड़ी सी, तो वो जो लॉयल और मर्द वाली बात है ना, वो भी कहीं ना कहीं वहीं से आ रही है कि हर कोई ढूंढ तो वही रहा है ना, बट मिल किसी को भी नहीं रहा, या तो लॉयल मिल रहा है या मर्द मिल रहा है। बिल्कुल। शाहरुख खान का ना एक डायलॉग है कि प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती के बिना प्यार हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਚ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੂੰ ਕੁੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਆਪੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਕ ਬਣ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜੱਜ कर दो, यार ये तो बड़ा खराब इंसान निकला। यार 6 महीने से एक्टिंग कर रहा था वो तेरे सामने, तो वो बड़ा खराब इंसान निकला क्या, तूने अंडा फोड़ा है इंसान निकला। तो फेजेस है भाई, आपको झेलना पड़ेगा। मतलब गर्मी सर्दी बरसात आप ही के खुद के ही घर पे होगी ना सब। बिल्कुल। तो वो वाली बात है कि दोस्ती वही होती, और हम दोस्तों में भी वैसे ही लड़ते हैं कि आज के बाद शक्ल मत दिखाइए मुझे। अब कितना आसान है ये अपने दोस्त को कहना कि अबे चल तेरे जैसे ना 10 रखे हुए मैंने। कितना आसान है, तू अपनी वाइफ को अपने पार्टनर को बोल देगा कि तेरे जैसे 10 रखे हुए। मुश्किल हो जाएगा भाई, मुश्किल है, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो नहीं, बट यही तो ब्यूटी है ना कि जो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं वो जिंदगी साथ बड़े अच्छे से बिता लेते हैं। और दोस्ती का मतलब है दूसरे उस इंसान को वो होने देना जो वो है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसा वो है। बिल्कुल। मैंने अभी आप पूरे इंटरव्यू में ना आपने समर्पण है ना कि इसी की बात करिए, तो मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ था। एक पंजाबी मूवी है सुफना, तो मैं नहीं देख सकता वो, टू सैड। मैं नहीं जाता भाई, मैं किस्मत सुपना, ओ भाई मेरे को मत दिखाओ ये, मैं लोगों के रिएक्शन देखे मेरे लिए वो बहुत है। सच्ची मैं नहीं देखता, मतलब इट्स नॉट एनी डिसरिस्पेक्ट टू एनी आर्ट और आर्ट फॉर्म, बट भाई टू साइड नहीं जाना मुझे यार, मेरी जिंदगी काफी साइड रह चुकी है लाइफ। उतना बहुत है। तो ना चलो, उसी मूवी का एक डायलॉग है कि जे बदले विच वाहवाही चाहिए फिर अपना कादा प्यार है। अपना कादा ही प्यार है। अगर हमारे को बदले में उसकी वाहवाही चाहिए तो फिर हिंदी में क्यों ट्रांसलेट कर रहे हो? मेरे को थोड़ा सोखने दो ना उस बात को। बिल्कुल। पर बिना एक्सपेक्ट करे प्यार करना मुश्किल नहीं हो जाता? मुझे लगता है जिसको प्यार करना आता है ना वो कैसे भी कर लेता है। और प्यार करने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, साइंस थोड़ी है कि मैं बटन दबाऊंगा, इस केमिकल में ये केमिकल डालूंगा तो धुआं निकलेगा। अरे धुआं जब निकलना होगा तब निकलेगा यार। पर अगर सामने वाले की तरफ से कोई एफर्ट्स ही ना हो फिर नहीं, वो फिर गलत है। अगर उसने आपको क्लियर कर दिया कि देख दोस्त मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, तो फिर तो आप मीरा बन गए ना। मतलब ऐसे मीरा और कृष्ण का भी ऐसा है कि है एक तरफा ही, लेकिन मीरा को तसल्ली है कि कृष्ण सुन रहे हैं, तो या तो वैसा कर लो या तो वैसा समर्पण कर लो।
नहीं तो अगर आप इंसान से ही प्यार कर रहे हो तो वो धीरे धीरे आपको समझा देगा, मतलब इवेंचुअली अगर वो कह रहा है कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, बट शायद हमारी स्पीड्स अलग हैं, मतलब तुझे फ्लावर्स चाहिए ना, शायद मैं फ्लावर्स में बिलीव ही नहीं करता। वो राहगीर भाई का एक सॉन्ग है कि फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है आदमी, कैसा है कुछ भी चाहता है। तो फूलों की लाशों में ताजगी, मेरे को फूल की लाश लगती है वो बेसिकली। कुछ लोग मशरूम नहीं खाते क्योंकि उनको दर्द हुआ था, तो मैं फूल क्यों तोड़ूं तेरे लिए। मतलब जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि मैं गलत बोलूंगा और मुझे माफी देना सब लोग इंटरनेट वालों के, वो कौन लोग हैं जो ख्याल करते हैं कि फूल छोड़ो मत, हम तो शायर हैं इस ख्याल के कि देख लो फूल, फूल तोड़ो मत, देख लो फूल, फूल तोड़ो मत। कितना सुंदर लगता है फूल पेड़ के ऊपर, हाथ में, तुम्हारे हाथ में क्या है उसका। और अगर सच में तुम्हें घर में ताजगी चाहिए तो पेड़ लगाओ ना। मतलब मैं फूलों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं उस, शायद मुझे वो सुख ना मिले फूल देके जितना मुझे तुझे मेरा टाइम देके मिल जाएगा। तो मैं टाइम लेके आ रहा हूँ, बताओ क्या करना है। बहुत बढ़िया। और चलो लास्ट जानते जानते, हाँ जी, अपनी कोई भी फेवरेट पोएट्री, आपने कोई भी फेवरेट जो भी तुसे लिखे है? फेवरेट सब कुड़ियां होंगी, अच्छा। पोएट्री तब बन जाती नहीं, मैंने जब पहली बार एक लड़की को देखा था तो एक ऐसा कुछ नज्म जैसा हुआ कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, रात को जाग के कोई लड़की आती है तो वो अलग ही ग्लो कर रही होती है, मुझे लगता है कि चल के आई वो शब भर की जागी हुई, बाल गीले नहा करके भागी हुई, मैं भी उस दिन था जल्दी में आया हुआ, कुछ भी पहना हुआ कुछ न खाया हुआ, क्योंकि जल्दी पहुंचना था 10-1 बजे, और अभी तो मैं सोया था बस 1 बजे। मैंने देखा कि है कौन ये नाज़नी, इसमें 2-1 मिनट मेरा ज़ाया हुआ, लगता चेहरे से था कि परी हो कोई, शर्ट की बाजुओं को चढ़ाया हुआ, आंखें ऐसी कि 2 जाम हो शरबती, और मेकअप नहीं था लगाया हुआ, दिल में बजने लगे सब सितारों गिटार, जैसे हो कोक स्टूडियो चलाया हुआ, चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां, तब मैं समझा वो नुसरत का गाया हुआ, चेहरा जैसे अलिफ लैलवी दास्तां। वाह वाह। ये मेरी कहानी का, ये मेरे शो का पार्ट है बेसिकली। ये जो कविता है, मैं अपना शो कर रहा हूँ, इंडिया टूर पे हूँ अभी मैं। ओके। तो शो का नाम है तेरी कहानी, और उसमें है हमारी कहानी। वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी कवनीत, बहुत मजा आया आपसे मुझे बात करके, और आपने दोबारा मेरे अंदर की पंजाबी और मुझे दुरुस्त करनी पड़ी घर जाके भाई। यस करो। मैं थोड़ा चलो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।